नमस्कार प्यारे छात्रों, टेंस की इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान पूर्णकाल कहा जाता है। वर्तमान पूर्णकाल क्यों कहा जाता है, जरा इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, पूर्ण का अर्थ होता है पूरा या जो चीज कंप्लीट हो गई हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी वाक्य हम पढ़ते हैं, उन वाक्यों से ये हमें ज्ञात होता है कि जो कोई भी कार्य है वो समाप्त हो चुका है। वास्तव में इस टेंस की पहचान ही होती है कि इस टेंस के वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो इसका नाम है, इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि इस टेंस के वाक्यों से हमें ये ज्ञात होता है कि जो भी कार्य है वो समाप्त हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसके परिचय को समझेंगे। आफ्टर दैट इस टेंस में वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस चीज पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परिचय लेते हैं। तो परिचय अर्थात इसकी पहचान क्या होती है। पहचान हमेशा हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम हिंदी से ही अंग्रेजी ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। दैट्स व्हाई हमें पहचान हमेशा हिंदी से ही करनी होती है। तो होता क्या है, वाक्य के या के अंत में चुका है, की है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है आदि शब्द मिलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यही होती है कि जब भी हम सेंटेंस को हिंदी में पढ़ते हैं तो वाक्य के क्रिया के अंत में अर्थात वाक्य के लास्ट में हमें चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जैसे मैं यह फिल्म देख चुका हूं। मैं यह फिल्म देख चुका हूं। आप देख पा रहे हैं वाक्य में यहां पे फिल्म के देख लेने की बात हो रही है। मैं यह फिल्म देख चुका हूं अर्थात जो कर्ता सब्जेक्ट है इस वाक्य में, जो हमारा कर्ता है वह फिल्म देखने का कार्य पूरा कर चुका है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है और परफेक्ट टेंस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर उन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। अभी हैज या हैव में हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, ये हम सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर को देख करके तय करते हैं। बेसिकली नंबर को देख करके तय करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हैज का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। आई को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
प्लूरल कंसीडर किया जाता है। तो इसके साथ हम क्या कहेंगे, एज पर स्ट्रक्चर आई हैव। अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, फिल्म देख चुका है, देखने की बात। और जब भी हम फिल्म या किसी मल्टीमीडिया के देखने की बात करते हैं तो वॉच का प्रयोग किया जाता है। आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, इस फिल्म को दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। इसी तरीके से मैं मुंबई जा चुका हूं, ध्यान रखिएगा, मैं मुंबई जा चुका हूं। मैं मुंबई जा चुका हूं। इस वाक्य में हमें ये पता चल रहा है कि मुंबई जाने का, वहां रहने का अनुभव मेरे पास है। ऐसे में हम गॉन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जब भी हम कहीं से जा करके वहां से आने की बात करते हैं कि मैं वहां जा चुका हूं, अर्थात मैं वहां रह करके वहां का अनुभव ले चुका हूं, तो ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम गॉन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका हूं। आई हैव बीन टू मुंबई। आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस बात को समझते हैं। देखिए, टेंस चाहे जो भी हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रांसलेशन के, वो ऑलमोस्ट सभी टेंस में सेम होते हैं। बदलता क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स की पोजीशन जो होती है वो सभी टेंस में एक जैसी ही होती है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की, फॉर एग्जांपल, मैंने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है, या फिर मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुका हूं, तो ये वाक्य हमारा नेगेटिव है। हम कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, आई हैव नॉट रेड दिस बुक। रमेश अपने कार्य को समाप्त नहीं कर चुका है। रमेश हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। वे लोग घर वापस नहीं आ चुके हैं। दे हैव नॉट रिटर्न होम। राधा खाना नहीं पका चुकी है। राधा हैज नॉट कुक्ड फूड। राकेश एक पत्र नहीं लिख चुका है। राकेश हैज नॉट रिटन अ लेटर। तुम मेरा पैसा वापस नहीं कर चुके हो। यू हैव नॉट रिटर्न माई मनी। आप देख पा रहे होंगे, ऑलमोस्ट इससे पहली कक्षाओं में हमने जो भी टेंसेस पढ़े थे, हमने पाया था कि अगर हमारा वाक्य नेगेटिव होता है तो हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी हम हैज या हैव के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और वो प्रश्नवाचक है, यस नो टाइप प्रश्नवाचक वाक्य है, तो पिछले टेंसेस के अकॉर्डिंग या पिछले टेंसेस में जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे ऑलमोस्ट वही तरीका होता है। बस जैसा बताया मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो मेन फॉर्म है उसमें ही स्लाइड चेंज आते हैं। जैसे, क्या आप इस पत्र को पढ़ चुके हैं? तो हम देख पा रहे हैं ये वाक्य हिंदी में क्या से शुरू हुआ है, तो इसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो क्या आप यह पत्र पढ़ चुके हैं? हैव यू रेड दिस लेटर?
क्या राधा स्कूल जा चुकी है? हैज़ राधा गॉन टू स्कूल? क्या तुम लोग इस पाठ को पढ़ चुके हो? हैव यू रेड दिस लेसन? क्या मैंने यह किताब आपको दे दिया है, या क्या मैं इस किताब को आपको दे चुका हूँ? हैव आई गिवन यू दिस बुक? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि बताया मैंने आपको। टेंस चाहे जो भी हो, अगर हमारा वाक्य यस नो टाइप प्रश्नवाचक होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में अगर हमारा वाक्य डब्ल्यू टाइप प्रश्नवाचक होता है तो क्या प्रक्रिया होती है ट्रांसलेशन की? इससे के पहले वीडियोस में जो भी टेंस हमने पढ़े, वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। अगर आपका वाक्य डब्ल्यू टाइप प्रश्नवाचक होता है तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे वे लोग वहां क्यों जा चुके हैं? वे लोग वहां क्यों जा चुके हैं? इस वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है क्यों, जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वाई हैव दे गॉन देयर? दरवाजा कौन खोल चुका है, या फिर दरवाजा किसने खोल दिया है? हु हैज ओपन्ड द डोर? वे लोग वहां कब जा चुके हैं? वे लोग वहां कब जा चुके हैं? When have they gone there? आप इस पुस्तक को कब पढ़ चुके हैं? When have you read this book? I hope आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ये ओवरव्यू समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे, अपना प्यार हम पे बरसाते रहेंगे। जहां तक संभव हो सके हमारे वीडियोस को पूरा देखा कीजिए आप लोग, और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों, दोस्तों एवं उन सभी छात्रों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिनको टेंस पढ़ने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।